जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का लाखों छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार था। तो फाइनली केंद्र सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और इसके वैकेंसी का एक कैलेंडर भी जारी किया गया है। और इसके योग्यता में और सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, यानी कि बदलाव किया गया है इस बार रेलवे के द्वारा। तो इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसमें क्या कुछ इसमें योग्यता रहेगा और इसके एज लिमिट क्या है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही बताएंगे कि आपको इसका कब से फॉर्म अप्लाई होगा और कब इसका फॉर्म को आप जो है भर सकते हैं और कौन कौन से पोस्ट पे भर सकते हैं और किस जोन में आप अप्लाई करेंगे कि ताकि आपका सिलेक्शन जो है 100% हो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेशन आपको मैं सबसे पहले देता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे आप आज जो है रेलवे ग्रुप डी के बारे में, और इसका जो रेलवे द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है और उसमें सारे पोस्ट का जो है बताया गया है। इसमें एएलपी से लेकर टेक्नीशियन और अन्य सारी जो भी पोस्ट है इसके बारे में कैलेंडर जारी हुआ है। और पिछली जो वैकेंसी आया था 18-19 में, उसमें से लमसम जो है पोस्ट हम बात करें तो 1 लाख आसपास में जो है पोस्ट इसमें दिया गया था। और इस बार जो पोस्ट की कहीं ना कहीं जो चर्चा हो रही है वो लमसम पोस्ट आपका जो है मात्र 25,000 के आसपास ही आपका पोस्ट रहने वाला है। तो जितने भी अभी वैकेंसी आया है इसमें बहुत ही कम पोस्ट पर वैकेंसी निकाला जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है आप बताएंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि ये जो सारी वैकेंसी है वो छात्रों के लगातार प्रोटेस्ट के कारण से ये सारे अब कैलेंडर को जारी किया गया है और आश्वासन दिया गया है कि हम जो है साल में किस किस टाइम जो है फॉर्म को निकालेंगे और उसकी भर्ती लिया जा रहा है। ये कहे साफ तौर पर तो ये एक चुनावी जो वादे हैं इस तरह के तौर पे इसको देखा जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव का जो समय है वो नजदीक आ गया है और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो इसलिए जो भी नई वैकेंसी है चुनाव के बाद, जो आचार संहिता के बाद अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए एक कैलेंडर जारी करके और इसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो इस तरह से इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसमें आगे देखिए कि इसमें जो फी है इसमें कितना आपको इस वैकेंसी को भरने के लिए पैसा पे करना होगा। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको जो है 500 रुपया पे करना होगा। और जब आप जो एग्जाम में अपियर होंगे तो बाद में आपको जो है 400 के आसपास जो है पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। और वही एससी कैंडिडेट है, एसटी है, पीएच है और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको मात्र 250 रुपया ही पे करना होगा। और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया ओवर, जो भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है वो जोन वाइज, टोटल जो जितने भी जोन है भारत में रेलवे का है उसके जोन वाइज ये वैकेंसी निकाला जाता है। तो आगे देखिए कि क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसमें योग्यता क्या मांगा गया है, कि इसमें क्या मतलब कि कितना योग्यता रहेगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी इसमें 10th पास मांगा गया, यानी कि 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात आप नोट कर लेंगे कि जो पिछली वैकेंसी 18-19 में आया था उसमें से आईटीआई को जो कहीं ना कहीं अनिवार्य किया गया था तो उसमें भी छात्रों द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था। तो बाद में जो है आईटीआई को हटा दिया गया और अब जो है फिर उस समय मात्र 10th पर ही इसका जो लिया गया था। लेकिन इस बार जो जैसा चर्चा है, और चर्चा क्या 100% आप रखिए कि इस बार जो आईटीआई को कंपलसरी कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, यदि आपने अभी तक आईटीआई नहीं किया है तो अभी आपको समय है, और यदि उसमें हो सकता है तो अपियर तो आप जो है कर लेंगे। इसके साथ आगे देखिए कि एज इसमें क्या मांगा गया है। तो एज जो है सिंपल सी 18 से 33 साल एज मांगा गया है। और वहीं यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल का भैया छूट मिलेगा। और इसके साथ ही कोरोना काल को देखते हुए सरकार द्वारा हर एक जो भी केंद्र सरकार की वैकेंसी आ रहा है
उसमें आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज में छूट भी देखने को मिलेगा। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। जैसे कि यहाँ ओबीसी के लिए 33 साल है, तो यहाँ 36 साल हो जाएगा और प्लस 3 साल और आप ऐड कर लेंगे। तो वहीं जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 33 से SC ST वालों को 5 साल जो एक्स्ट्रा छूट है, इसमें 38 साल है, इसमें और 5 साल आप जोड़ लेंगे। अगला आप देखिए कि वैकेंसी, आपको मैंने बताया कि जो वैकेंसी है वो टोटल जोन वाइज जो है वैकेंसी निकाला जाता है। ऑल इंडिया ओवर में जितने भी रेलवे के जोन है, उसके हर एक जोन में जोन वाइज जो है वैकेंसी निकाला जाता है। अप्लाई डेट की हम बात करते हैं कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, और इसका जो है विधिवत जो ये नोटिस आप देख रहे हैं कि इस नोटिस में दिया गया है। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये नोटिस को देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कैलेंडर जारी किया गया रेलवे द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, तो एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्वायरमेंट, यानी कि वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया, यानी 1 साल के लिए ये कैलेंडर शॉर्ट में जारी किया गया। और ये जो छात्रों का ट्विटर कैंपेन और आंदोलन को देखते हुए रेल मंत्री द्वारा ये जारी किया गया है। तो सबसे पहले जनवरी से मार्च तक आपका ALP का वैकेंसी जो है अभी आया है, उसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। और अप्रैल जून में आपका टेक्नीशियन का दिया गया है कि इसमें आपका जो है फॉर्म फिलअप होने वाला है। और वहीं NTPC के तौर पे जुलाई से सितंबर में आपका जो इसमें नॉन टेक्निकल जो कैटेगरी है, जो जूनियर इंजीनियर है, इस तरह से ये सारे पोस्ट जो है जुलाई और सितंबर में आपका अप्लाई होगा। और वहीं अक्टूबर नवंबर में लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल लॉस्ट कैटेगरी का जो है इसमें अप्लाई होगा। लेवल 1 का हम बात करें तो इसमें ग्रुप D का जो है इसमें जो वैकेंसी है वो अक्टूबर से दिसंबर के आसपास में ग्रुप D का वैकेंसी आने वाला है। तो भैया आपका जो अप्लाई होगा फॉर्म, वो अक्टूबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना, यानी अक्टूबर से 2024 से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात देखें कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, वो भी CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें लिया जाएगा। इसके बाद आपका सेकेंड जो है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और लास्ट में आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, कौन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में सबसे पहले देखिए कि आपका जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही 100 मार्क का रहेगा और 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और हाँ, इसमें 1/3 निगेटिव भी रहेगा, इस पर भी आपको ध्यान देना है। यदि आपने 3 गलती किया है तो आपका 1 सही मार्क्स भी वो भी कट हो जाएगा। आगे साइंस से 25 क्वेश्चन रहता है, मैथ से 25 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहता है और GA यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सिलेबस ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप सिंपल सी जो रिवीजन कर रहे हैं उसको करेंगे तो सिंपल से आप जो है इसमें पास हो सकते हैं। इससे आपको घबराना नहीं है, थोड़ा मोड़ा मेहनत करना होगा और आप हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि फिजिकल इसका कैसा होता है, कि फिजिकल में कैसे कैसे इसमें टेस्ट दिया जाता है। तो मेल के लिए हम बात करें कि मेल का फिजिकल कैसे होगा, तो सबसे पहला इसमें 2 तरह का दौड़ होता है। एक जो पहला होगा वो 35 किलो का कैरी बैग, यानी कि किसी बैग या आप ले बोरी में 35 किलो वजन लेकर के आपको दौड़ना है। कितना दौड़ना है, तो 100 मीटर दौड़ना है और 2 मिनट में आपको उस वहां तक उठा करके कंधे पे या माथा पे, जैसे आपको सुविधा हो, 35 किलो की बोरी रहेगा उसको उठा करके आपको 100 मीटर तक जो है आपको दौड़ना है, वो 2 मिनट में आपको तय करना होगा। दूसरा जो है रनिंग होगा आपका, वो 1 किलोमीटर का होगा, 4 मिनट 15 सेकंड में इसको तय करना है। वही फीमेल कैंडिडेट की हम बात करें तो इसमें जो है 20 किलो की बोरी को 100 मीटर जो है 2 मिनट में तय करना है। और वही रनिंग फीमेल की हम बात करें तो 1 किलोमीटर जो है 5 मिनट 40 सेकंड में इसको तय करना है। आगे देखिए कि भैया कि ग्रुप डी का जो पोस्ट कैसा कैसा रहता है, कौन कौन सा पोस्ट पर इसमें जो
ड्यूटी होता है, कैसा कैसा पोस्ट रहता है। तो सबसे पहले देखिए कि पहला आपका जो जो ज्यादा पॉपुलर पोस्ट माना जाता है रेलवे में, वो ट्रैकमैन जो माना जाता है। ट्रैकमैन आपने देखे होंगे कि जो ट्रैक यानी कि रेल का जो पटरी है उस पे जो आपने देखे होंगे कि नारंगी कलर का जो जैकेट पहन करके और रींच हथौड़ी लेकर के जो काम करते हैं रहते हैं, उससे ये ट्रैकमैन उसको कहा जाता है। आगे गैंगमैन है, उसी के तरह रहता है। और अगला देखिए कि केबिन मैन और हेल्पर और प्यून, ये हो गया। इसके साथ ही असिस्टेंट पॉइंटमैन और हॉस्पिटल अटेंडेंट और असिस्टेंट टीएल एंड एसी, यानी कि एसी मेंटेन भी जो भी रहता है जब कोच में आप चलेंगे तो एसी को कंट्रोल करने के लिए जो रहता है आप देखे होंगे ये रहेगा। और असिस्टेंट डिपोट यानी कि स्टोर कीपर की हम बात करें कि जैसे कि स्टेशन पे हो गया या डिपो में हो गया, जो भी सामान सरकारी सामान है या स्टोर है वहां को इसको स्टोर करने के लिए जो रहता है उसको स्टोर कीपर भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये आप देख लेंगे। आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि भैया इसमें सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी की हम बात करें तो सैलरी, मिनिमम सैलरी आप देखेंगे तो आपको 32 से 33 हजार के आसपास में मिनिमम सैलरी मिलेगा। इसके साथ जैसे जैसे कि एरिया वाइज है वहां आपका एचआरए बढ़ेगा। जैसे कि महानगर में है आप आते हैं तो उसका एचआरए कुछ और बढ़ जाएगा, तो वहां बढ़ के भी सैलरी मिलेगा। इसके साथ नाइट होता है और रनिंग भी होता है, तो इसमें भी आपको बढ़ के सैलरी मिलने वाला है। तो इस तरह से यदि ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।